Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigal. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज बीएड का जो सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसका टॉपिक है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन का एक तरीका है कि किस तरीके से हम कोरिलेशन निकालते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो इसलिए बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी तरीके से इस वीडियो में समझाया है। आप वीडियो को देखेंगे अटेंटिव होके तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन किसे कहते हैं। कोरिलेशन का हिंदी वर्ड है सहज संबंध। इसका मतलब दो चीज़ों के बीच में संबंध, तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या हुआ? अगर दो वेरिएबल में जो एक रिलेशनशिप होती है, उसी रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल में रिलेशनशिप कैसे होती है। देखिए, अगर आपको पता है कि राइस के प्रोडक्शन के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, तो एक तो हमें बारिश का डाटा दे रखा है और एक हमें राइस का कितना प्रोडक्शन का डाटा हुआ, तो हम उन दोनों के बीच में कोरिलेशन आराम से कर सकते हैं, मतलब सहसंबंध आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा बारिश होगी हम देखेंगे उतना ही राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो दो वेरिएबल कौन कौन से हो गए? एक तो रेनफॉल और दूसरा क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो इन दोनों में एक कोरिलेशन है कि बारिश ज़्यादा होगी तो आपका जो है क्या होगा? राइस का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। उसी तरीके से आप देखते हैं फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कि अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ की है, ज़्यादा खाद डाली है, तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कैसे दो वेरिएबल का हम रिलेशनशिप बताते हैं। उसी हिसाब से अगर आप हाइट और वेट में लेते हैं, आपके पास 10 बच्चे हैं, आपने उनकी हाइट लिया, एक वेरिएबल हाइट हो गया और दूसरा क्या हो गया? उनका वेट। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे उनका वेट भी बढ़ता है, क्योंकि हाइट बढ़ने का मतलब क्या है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका वेट भी बढ़ता है। तो ये कहलाता है हाइट और वेट के बीच में। इसी तरह से आप देखते हैं कि अगर कहीं पे पुलिस जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा मेंटेन होता है, क्योंकि पुलिस ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी उतना ज़्यादा ही मेंटेन होता है। तो अब आपको कोरिलेशन समझ में आ गया होगा कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। आप पहले इसकी डेफिनेशन बताइएगा, फिर आप इसके 3-4 एग्जाम्पल दीजिएगा। अब उसके बाद आता है कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए, कोरिलेशन जो है सबसे पहला है आपका डायरेक्शन के बेसिस पे। तो डायरेक्शन के बेसिस पे आपका दो तरह का हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक। और नेगेटिव को क्या बोलेंगे आप? ऋणात्मक। तो पॉजिटिव की हिंदी है धनात्मक सहसंबंध और नेगेटिव की हिंदी है आपकी ऋणात्मक सहसंबंध। तो पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है डायरेक्शन के बेस पे। आपको पता है दो वेरिएबल है, अगर दोनों वेरिएबल चेंज होते हैं, एक वेरिएबल से दूसरा चेंज होता है, क्योंकि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे होती है। एक वेरिएबल में चेंज होने पे दूसरे में चेंज होगा ही होगा। तो अगर पहला वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी अगर बढ़ने की तरफ जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर हो गया कि अगर एक चीज जो है बढ़ रही है तो दूसरी भी जो है बढ़ती है, तो वो बोलेंगे पॉजिटिव। और यहाँ बढ़ना ही नहीं, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है। तो अगर बढ़ रही है तो दोनों बढ़े, घटे तो दोनों घटे, इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर आपका धनात्मक कोरिलेशन। अब ये जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है ये बिल्कुल उल्टा होता है। नेगेटिव का मतलब है एक चीज तो बढ़ती है और दूसरी चीज
घटती है। ठीक है, तो एक चीज बढ़े और दूसरी चीज कम हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव कॉरेलेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिमांड एंड आपका प्राइस। आप देखेंगे अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो अब हर कोई उसे खरीद नहीं सकता। तो जितना जितना किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता चला जाएगा उसकी डिमांड उतनी उतनी कम होती चली जाएगी। तो हमने देखा प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम हो रही है, तो उल्टा रिलेशनशिप है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव या ऋणात्मक कॉरेलेशन। ऐसी पॉजिटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आपने मस्टर्ड लिया, मतलब सरसों ली किलो में, फिर आपने उससे ऑयल निकाला, तो अगर आप जितनी सरसों बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही उसका ऑयल भी बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेम वे अगर आपने जितनी खाद डाल रहे हैं और उतना ही आपका वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये कहलाता है आपका पॉजिटिव कॉरेलेशन। मैंने दोनों के एग्जाम्पल दे दिए। नेक्स्ट है इसका डायरेक्शन के रेशो के बेस पर। ऊपर वाला सिर्फ डायरेक्शन के बेस पे था कि घट रहा है या बढ़ रहा है, दूसरा है रेशो के बेस पर। तो इसमें आपके दो होते हैं, एक तो होता है आपका लीनियर और एक आपका होता है नॉन लीनियर। देखिए लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखीय सह संबंध। क्या बोलेंगे, रेखीय। और नॉन लीनियर को क्या बोलते हैं, अरेखीय या फिर आपका वक्रीय कॉरेलेशन। तो इसका हिंदी मीनिंग पता चल गया, लीनियर मीन्स रेखीय और नॉन लीनियर मीन्स अरेखीय सहसंबंध। लीनियर में क्या होता है कि जब एक वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरे में चेंज होता है, ये तो हमें पता है कॉरेलेशन में होना ही होना है। लेकिन लीनियर का मतलब है कि रेशो भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला डाटा 10% चेंज हुआ है, अब हमने क्या लगा दिया, रेशो परसेंटेज, कि 10% चेंज हुआ है, तो दूसरा डाटा भी 10% ही चेंज हुआ है, उसे बोलते हैं लीनियर। जैसे आपका प्राइस बढ़ा 10% से, तो आपकी जो डिमांड घटी वो भी 10% से ही घटी, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर कॉरेलेशन। अब नॉन लीनियर क्या होता है, ये बिल्कुल लीनियर का उल्टा होता है कि रेशो पहले वेरिएबल का कुछ और है और दूसरे वेरिएबल के चेंज होने का रेशो कुछ और है। जैसे कि अगर आपने जो है इनकम बढ़ रही है, इनकम किसी बात से बढ़ रही है, 20% से, हर साल 20% इनकम बढ़ती चली जाती है। लेकिन इनकम का दूसरा वेरिएबल क्या है आपका सेविंग, लेकिन सेविंग सिर्फ 15% से बढ़ रही है। ठीक है, कभी आपकी 10% से बढ़ रही है, कभी आपकी 5% से बढ़ रही है, तो दोनों में रेशो सेम नहीं है। इनकम तो हमेशा 20% से बढ़ रहा है लेकिन सेविंग कभी 10% से कभी 15% से, तो दोनों वेरिएबल का रेशो सेम नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम नॉन लीनियर। आपको ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अब है इसका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल पे, कि वेरिएबल कितने नंबर्स हैं, मतलब एक वेरिएबल है, दो है, तीन है, चार है। देखिए कॉरिलेशन में एक वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉरिलेशन का मतलब ये होता है दो वेरिएबल के बीच में संबंध। तो ये तीन तरीके का होता है नंबर के बेसिस पे, एक सिंपल कॉरिलेशन, एक मल्टीपल कॉरिलेशन और एक आपका पार्शियल कॉरिलेशन। देखिए अगर आप सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में कॉरिलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है सिंपल कॉरिलेशन। इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे इनकम और कंजप्शन के बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, बच्चों की हाइट और वेट के बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, रेनफॉल और राइस के प्रोडक्शन में आप देख रहे हैं, और क्या दे सकते हैं आप, फर्टिलाइज होने से प्रोडक्शन पे वीट के क्या फ़र्क पड़ता है। इनमें दो दो वेरिएबल हैं, तो ये आपका सिंपल कॉरिलेशन। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपल कॉरिलेशन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो वेरिएबल ना होके दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल कॉरिलेशन। इसका मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आपने एक तो बच्चों की एज ली, एक वेरिएबल ही हो गया, दूसरा बच्चों की हाइट ली, दूसरा वेरिएबल हो गया, तीसरा आपने बच्चों के वेट लिए,
तो आप तीन तीन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, एज के बीच में, हाइट के बीच में और वेट के बीच में। तो ये कहलाएगा आपका मल्टीपल कॉरिलेशन। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने रेनफॉल लिया, एक हमने टेम्परेचर लिया और एक हमने प्रोडक्शन ऑफ राइस लिया। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हो गए, एक रेनफॉल हुआ, दूसरा टेम्परेचर हुआ, तीसरा प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो यहाँ पे दो वेरिएबल से ज़्यादा हैं वेरिएबल, तीन वेरिएबल हैं और उनके बीच में हम कॉरिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका मल्टीपल कॉरिलेशन। अब लास्ट आता है आपका पार्शियल कॉरिलेशन। पार्शियल में क्या होता है कि हमें वेरिएबल तो ज़्यादा गिवन होते हैं, मीन्स दो से ज़्यादा होंगे, लेकिन कॉरिलेशन हम निकालेंगे सिर्फ दो के बीच में। इट मीन्स वेरिएबल क्वेश्चन में हमें तीन के गिवन है और हम जो आंसर निकालेंगे उनमें से सिर्फ दो वेरिएबल का। जैसे मैंने मल्टीपल कॉरिलेशन में एग्जाम्पल दिया कि हम कैसे कॉरिलेशन निकाल रहे हैं, एज के बीच में, हाइट के बीच में, वेट के बीच में, तो ये तो मल्टीपल था। लेकिन अगर हम इनमें से एक वेरिएबल छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल हमने एज को छोड़ दिया, तो बाकी दो वेरिएबल कौन से बचे, हाइट और वेट। तो अगर हम हाइट और वेट में निकालते हैं तो ये कहलाएगा पार्शियल कॉरिलेशन। अब जरूरी नहीं हम एज ही निकालें, हम जो है हाइट भी निकाल सकते हैं, तो फिर हम एज और वेट के बीच में लेंगे। अगर हमने वेट निकाल दिया तो एज और हाइट के बीच में लेंगे। तो इट मीन्स अगर हमें तीन वेरिएबल दे रखे हैं लेकिन हम कॉरिलेशन सिर्फ दो के बीच में निकालते हैं, तो ये कहलाता है आपका पार्शियल कॉरिलेशन। क्लियर हो गया? कॉरिलेशन बिल्कुल पता चल गया। दो वेरिएबल का जब हमें डाटा गिवन होता है उनके बीच में जब हम एक रिलेशनशिप निकालते हैं उसी को कॉरिलेशन कहते हैं। ये दो टाइप का और तीन टाइप का होता है, डायरेक्शन के बेसिस पे, रेशियो ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे और नंबर के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे ये दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। रेशियो के बेस पे क्या है, ये आपका दो तरीके का है, लीनियर और नॉन लीनियर। और नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे ये तीन तरीके का है, सिंपल कॉरिलेशन, मल्टीपल कॉरिलेशन और पार्शियल कॉरिलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन का। तो कार्ल पियर्सन कॉरिलेशन निकालने का ही एक मेथड होता है। तो इसके मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्कैटर डायग्राम मेथड होता है, एक रैंक मेथड होता है और तीसरा मेथड जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में कितनी लीनियर रिलेशनशिप है। जब ये कैलकुलेट हम करते हैं तो वो होता है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। तो ये किसके बीच में, दो वेरिएबल के बीच में जब लीनियर रिलेशनशिप के मैग्नीट्यूड को बताता है तो उस वाले कॉरिलेशन को हम कार्ल पियर्सन का कॉरिलेशन कहते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। देखिए आर लिखा भी है ना ये, तो ये आर से डिनोट होता है। इज इक्वल टू के बाद क्या है, ये इसका फॉर्मूला है, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में ले रखा है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। समेशन का मतलब होता है टोटल, एक्स का मतलब होता है एक्स वेरिएबल, वाई का मतलब होता है वाई वेरिएबल। तो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करके फिर उनका टोटल लेते हैं। नीचे क्या है, एक्स वेरिएबल को आप स्क्वायर करेंगे फिर उसका टोटल लेंगे, फिर वाई वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेंगे फिर उसे टोटल लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर आप अंडर रूट निकालेंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपसे कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले की प्रॉपर्टीज भी पूछ ली जाती है। तो इसकी चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला है कि जो आइडियल मेजर होता है ये वेरिएबल में जो यूनिट होती है उनसे इंडिपेंडेंट होता है। देखिए किसी भी वेरिएबल में, जैसे हमने रेनफॉल और राइस का प्रोडक्शन लिया, तो ये दो वेरिएबल हो गए। इन दोनों वेरिएबल में जो भी डाटा गिवन है, जो भी आंकड़े गिवन है, उनसे वेरिएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स चाहे वो बहुत बड़ी संख्या में हो चाहे कोई बहुत छोटी में दे रखा हो, आपका कॉरिलेशन जो है उसी हिसाब से निकलता है। नेक्स्ट है ये ओरिजिन एंड स्केल में चेंज से फ्री होता है। देखिए ओरिजिन एंड स्केल में चेंज होने का क्या मतलब होता है, जो वेरिएबल का डाटा दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको वेट दे रखा है 20, 30, 40, 50, अगर हम इसमें से हर एक में से 10, 10 माइनस कर दें तो हमने उनका स्केल ही चेंज कर दिया। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 10 10 चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, 20 की जगह 10 हो जाएगा, 30 की जगह 20 हो जाएगा,
40 की जगह 30 हो जाएगा और 50 की जगह 40 हो जाएगा। अब हमारे आंकड़े बिल्कुल चेंज है। जब हम इनसे कोफिशिएंट निकालेंगे तो इनसे भी वही कोफिशिएंट आएगा जो पहले वाले आंकड़ों से आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम ओरिजिन और स्केल में चेंज करते हैं तो हमारे कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन्स जैसे मैंने अभी वेट वेरिएबल का एग्जाम्पल दिया, किसी का वेट 20, 30, 40, 50 है, तो जितना आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, जितने आंकड़े गिवन है, ये सबको कंसिडर करता है। इट मीन्स ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस होता है। लास्ट इसकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये जो हम कॉरिलेशन निकालते हैं इसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो 0.75, 0, +1, -1, मतलब -1 और +1 के बीच में होती है। अगर हमारा कॉरिलेशन 2 आता है तो ये 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमने गलत सॉल्व किया। 3 आता है वो भी गलत है। 1.5 आता है वो भी गलत है क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.8 आता है वो भी गलत है। तो अब आपको पता चल गया कि -1 +1 का क्या मतलब है कि जो हमने कॉरिलेशन सॉल्व किया है उसका आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहता है। तो ये थी कार्ल पियर्सन के कॉरिलेशन की प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कार्ल पियर्सन का पूछते हैं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में कॉरिलेशन बताएंगे, फिर उनके टाइप्स बताएंगे, फिर कार्ल पियर्सन का बताएंगे, फिर आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ये सारी आप प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो तब आपका पूरा होगा कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। आई होप कि आपको इस वीडियो से कार्ल पियर्सन बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है बच्चों के हिसाब से, तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि सब बच्चों को ये वाला टॉपिक बहुत ईजी लगे। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।